भिलाई में एक और एनकाउंटर हो गया। यह एनकाउंटर बिल्कुल मूवी स्टाइल में हुआ है, जिसमें निगरानी गुंडा अमित जोश मारा गया। बता दें, भिलाई में गुंडे बदमाशों के एनकाउंटर की ये कोई पहली कहानी नहीं है, बल्कि दुर्ग जिले में अब तक का यह तीसरा एनकाउंटर है। इससे पहले 2005 और 2010 में भी एनकाउंटर हो चुका है। ऐसे में सवाल तो बनता है कि भिलाई में ही ऐसा क्यों होता है। देखिए भिलाई में एनकाउंटर की पूरी कहानी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं CGNN लाइव और मैं हूं आपके साथ सोमा सिंह। छत्तीसगढ़ का भिलाई दरअसल कई मायने में एक बेहतरीन शहर है। सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की एक बड़ी यूनिट भिलाई स्टील प्लांट के दम पर भिलाई आज पूरे एशिया में फेमस है। यहाँ रोजगार के कई अवसर हैं, कल्चर है, एजुकेशन है। इसी वजह से इस शहर को मिनी इंडिया भी कहा जाता है। लेकिन जब इस मिनी इंडिया में दहशत या गुंडागर्दी के छींटे पड़ने लगे तो पुलिस भला कहाँ चुप बैठने वाली है। और फिर पुलिस वही करती है जो भिलाई में शांति के लिए ज़रूरी होता है। गुंडों का एनकाउंटर भी पुलिस के ही एक्शन का एक हिस्सा है। साल 2005 में भिलाई की हवा बदल रही थी। क्राइम का ग्राफ बढ़ने लगा था, गुंडागर्दी आम हो चली थी और दहशतगर्दी के इस सीन का डायरेक्टर था गोविंद विश्वकर्मा। गोविंद हिस्ट्री शीटर ही नहीं था, बल्कि पुलिस के लिए एक चैलेंज भी था। लेकिन पुलिस तो ठहरी पुलिस, गोविंद को ऐसे ही कैसे जाने देती। लिहाजा पुलिस ने भी अपना नेटवर्क एक्टिव किया। गोविंद को अरेस्ट करने के लिए पुख्ता प्लानिंग की। पता लगा कि गोविंद विश्वकर्मा भिलाई में तालपुरी इलाके में है। यह पॉइंट मिलते ही बिना देर किए पुलिस ने भारी भरकम टीम के साथ गोविंद को घेर लिया। गोविंद यहां फंस गया और खुद को बचाकर भाग निकलने की फिराक में पुलिस पर फायरिंग कर दी। वही गोविंद की फायरिंग का जब पुलिस ने जवाब दिया तो गोविंद वहीं ढेर हो गया। भिलाई में यह पहला ऐसा एनकाउंटर था जिसने क्रिमिनल्स के होश गायब कर दिए थे और इसी का नतीजा रहा कि क्राइम में काफी कंट्रोल रहा। साल 2010 में भिलाई में ही दूसरा एनकाउंटर हुआ, लेकिन अब की बार कोई गुंडा नहीं बल्कि नक्सली होने के आरोप में घिरे पति पत्नी निशाने पर आए। इस केस में पुलिस को पॉइंट मिला कि भिलाई में एक दंपत्ति छुपा हुआ है जो कभी भी बड़ा कांड कर सकते हैं। ये सुनते ही हरकत में आई पुलिस ने फौरन छापेमारी की और कथित नक्सली दंपत्ति नागेश और उसकी पत्नी तारा को घेर लिया। इस बीच नागेश और तारा ने भी वही गलती की जो गोविंद ने की थी। नागेश और तारा ने पुलिस पर फायरिंग की कोशिश की। या देखते ही देखते पुलिस की ओर से जब जवाबी फायरिंग हुई तो नागेश और तारा मौके पर ही मारे गए। दो एनकाउंटर के बाद भिलाई में काफी कुछ ठीक ठाक ही चलने लगा, लेकिन इसी बीच चोरी छिपे अमित जोश की एंट्री हुई। जोश इतना बढ़ गया कि अमित सरेआम गुंडागर्दी पर उतर आया। अमित के खिलाफ करीब 35 केस दर्ज हैं। इसी बीच करीब 4 महीना पहले भिलाई के ग्लोब चौक पर भी उसने 25 से 26 जून 2024 की रात बेधड़क फायरिंग कर दी। इस केस के करीब 4 महीने बाद पुलिस को सुराग मिला कि अमित जोश भिलाई लौट आया है। इस पर अमित को पकड़ने के लिए पुलिस ने तगड़ी प्लानिंग की। टीम को एक एक बात समझाई गई कि अमित को पकड़ना कैसे है। वहीं पूरी तैयारी के बाद जब पुलिस निकली तो जयंती स्टेडियम के पास अमित चारों तरफ से घिर गया। चौतरफा घिर अमित जोश ने पुलिस जवानों को देखते ही उन पर फायरिंग कर दी। इस दौरान पुलिस ने उस पे फायरिंग नहीं करने की चेतावनी दी, लेकिन वह नहीं माना, गोलियां बरसाता रहा। वहीं जब पुलिस ने जवाबी फायरिंग की तो अमित ढेर हो गया। इससे पुलिस का इरादा साफ है कि गुनहगार बख्शे नहीं जाएंगे। जानिए इस एनकाउंटर पे पुलिस ने क्या कहा। आज शाम को उसी को ढूंढते ढूंढते कुछ क्राइम की टीम निकली हुई थी, तो इधर जयंती स्टेडियम के पीछे के एरिया में जब हमारी टीम उधर से आ रही थी तो सामने से ये एक बाइक पे किसी के साथ आ रहा था। उसको देखते ही हमने गाड़ी जब क्रॉस लगा के उसको ब्लॉक करने की कोशिश किया तो बाइक वाला पीछे मुड़ के तो भाग गया। ये उतर के ये भागा है। जैसे ही भागा है उसने हमारी गाड़ी के ऊपर फायर किया। 2 राउंड हमारी गाड़ी के ऊपर फायर हुआ है, जिसमें आप देखेंगे तो एकदम ड्राइवर के सीट के बगल से गोली निकल के चली गई है। अगली किसी को लगी नहीं। फिर हमने जवाबी फायर किया उसको और वो उसके पैर में गोली लगने के बावजूद जब हमने पहले उसको गोली चलाई, उसके पैर में गोली लगने के बावजूद उसने 4-5 राउंड और भी फायर किया, जो टीम बता रही है।
हम सुरक्षात्मक रूप से उस समय आड़ ले चुके थे, तो उसके बाद हमने जो फायर किया उसमें उसको शायद एक दो बुलेट लगी है और अभी वो ढेर हो गया। दरअसल भिलाई निर्माण करना सिखाता है, अच्छी दिशा में कीर्तिमान रचना सिखाता है, क्योंकि बीएसपी यहाँ रेल की पटरियां जो बनाती हैं वही पटरियां जिस पर देश भर की ट्रेनें दौड़ती हैं, जिसके सफ़र का रिश्ता आपका भी हो सकता है। इसलिए बेहतर होगा सही दिशा में चले, बेपटरी होने से बचे ताकि नुकसान ना हो और ज़िंदगी दौड़ती रहे। इसके बावजूद यदि रास्ते से भटके तो पुलिस है ना। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए CGNN लाइव के साथ, क्योंकि इसमें है क्रेडिबिलिटी एंड करेज। नमस्कार।